वेलकम टू माय चैनल स्टार स्टडी मटेरियल। आज की क्लास में हम लास्ट स्प्रिंग चैप्टर का तीसरा पार्ट देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम सब लोग द आर्ट ऑफ बैंगल चूड़ियाँ बनाने की कला यहाँ तक पढ़ चुके हैं और आज के क्लास में मुझे इसके आगे का अध्ययन करना है। तो चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इट इज, यह है, हिज कर्म या कर्मा भी बोल सकते हैं, यह उनका कर्म है। हिज डेस्टिनिटी, यह उनका भाग्य है। यह उनका कर्मा, यह उनका कर्म है। हिज डेस्टिनी, यह उनका भाग्य है। सेज, कहती हैं मुकेश की ग्रैंड मदर, दादी जी, मुकेश की दादी जी कहती हैं इट इज हिज कर्मा, यह उनका कर्म है। हिज डेस्टिनी मतलब उनका भाग्य है, यह उनका कर्म है, यह उनका भाग्य है। हु मतलब जो, हैज वास्ड देखती हैं, हर ओन हस्बैंड अपने खुद के पति को, जो अपने खुद के पति को देखती हैं। गो ब्लाइंड अंधा होते हुए, विद द डस्ट के धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग मतलब पॉलिश की, द ग्लास कांच के, बैंगल्स चूड़ियों के, पॉलिश के, डस्ट धूल से, जो कांच के चूड़ियों के पॉलिश के धूल से अपने पति को अंधा होते देखती हैं। कैन आई गॉड गिवेन, क्या ईश्वर द्वारा लीनेज वंश परंपरा को ईवर कभी भी बी ब्रोकन तोड़ा जा सकता है। क्या ईश्वर द्वारा लीनेज मतलब वंश परंपरा को ईवर कभी भी ब्रोकन तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वह उत्तर देती हैं, या नहीं सॉरी, वह संकेत करती हैं। बॉर्न इन द कास्ट, बॉर्न मतलब जन्म लेना, इन द कास्ट मतलब जात में, ऑफ बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने की जात में जन्म लेना। दे हैव सीन, वे देखती हैं, नथिंग कुछ भी नहीं, बट बैंगल्स चूड़ियाँ के सिवाय, वह चूड़ियाँ के सिवा कुछ भी नहीं देखती। इन द हाउस घर में चूड़ियाँ, इन द यार्ड आंगन में चूड़ियाँ, इन एवरी अदर हाउस दूसरे घरों में चूड़ियाँ, एवरी अदर यार्ड दूसरी आंगनों में चूड़ियाँ, एवरी स्टेट प्रत्येक गलियों में चूड़ियाँ, इन फिरोजाबाद के प्रत्येक गलियों में चूड़ियाँ। स्पायरल ऑफ, जिनका ढेर लगा हुआ है, स्पाइरल जिनका ढेर लगा है, बैंगल्स चूड़ियों का, जिनका ढेर लगे चूड़ी का कलर आगे बताया गया है सनी गोल्ड सुनहरे रंग की चूड़ी हैं। पैडी ग्रीन धान जैसी हरी चूड़ियाँ। रॉयल ब्लू गहरे नीले रंग की चूड़ियाँ। पिंक गुलाबी रंग की चूड़ियाँ। पर्पल बैगनी रंग की चूड़ियाँ। एवरी कलर प्रत्येक कलर की चूड़ियाँ। बॉर्न आउट जन्म लिया है, ऑफ 7 कलर 7 रंगों से, ऑफ रेनबो ऐसा लग रहा है कि रेनबो के 7 रंगों से। बॉर्न आउट जन्म लिया है, द 7 कलर 7 कलरों से इन चूड़ियों का जन्म हुआ है, विकास हुआ है। लाई मतलब पड़ी हैं, इन माउंट बिखरी हुई, माउंट्स यह बिखरी हुई पड़ी हैं, इन अनकेप्ट यार्ड। फिर से देखते हैं, लाई मतलब पड़ी हैं, इन अमाउंट ढेर के रूप में। अनकेप्ट मतलब बिखरी हुई, यार्ड्स आंगन में, बिखरी हुई आंगन में लाई माउंट ढेर के रूप में पड़ी हैं। आर पाइल्ड ऑन, और इन्हें लादा जाता है। फोर मतलब 4, व्हील्ड मतलब पहियों वाले, हैंड कार्ट्स हथगाड़ी पर, इन्हें 4 पहियों वाले हथगाड़ी पर लादा जाता है।
पुश्ड बाई यंग मैन, नीचे धक्का दिया जाता है यंग मैन नव युवक व्यक्ति के द्वारा एलॉन्ग द नैरो, और एलॉन्ग द नैरो सकरी गलियों लाइन, गलियों में, सकरी गलियों में आप द सैंटी टाउन, सैंटी टाउन मतलब झुक्की झोपड़ी वाले शहर या कस्बे में, झुक्के झोपड़ी सैंटी झुक्के झोपड़ी टाउन मतलब कस्बे में, लैनो नैरो लाइंस सकरी गलियों में इसे क्या किया जाता है, लॉन्ग एलॉन्ग नैरो लैंस सकरी गलियों में यंग मेन नवयुवक व्यक्तियों के द्वारा पुश्ड धक्का दिया जाता है ऑफ सैंटी टाउन जो कि झुप्पे झोपड़ी में रहते हैं, एंड मतलब और इन डार्क, और ये अंधेरे में हटमेंट झुक्के झोपड़ी में अंधेरे में, नेक्स्ट ए लाइन सामने लाइंस लाइन में सामने, फ्लेम फ्लेम मतलब होता है जलना, फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग मतलब होता है फ्लेम मतलब ज्योति से जलना, ऑयल लैंप्स मतलब होता है कि दीप की लैंप या तेल की लैंप, फ्लिंकरिंग फ्लिंकरिंग मतलब लहरा रही हैं। इस चैप्टर को बड़े आराम से पढ़ते हैं, इस चैप्टर से मुझे लड़ना नहीं है। एक एक वर्ड का फिर से अर्थ देखते हैं। एंड मतलब और, इन ला डार्क हेमलेट, डार्क हेमलेट मतलब होता है अंधेरे झुक्के झोपड़ी में, नेक्स्ट ऑफ लाइन लाइन में सामने, फ्लेम मतलब ज्योति से, फ्लिंकरिंग टिमटिमाती हुई ज्योति में, ऑयल लैंप मतलब होता है आपकी दीपक, दीपक तेल भरी लैंप या आप बोल सकते हो दीपक, दीपक के फ्लेटरिंग लहराते हुए फ्लेम ज्योति पर लाइन में, नेक्स्ट सामने बैठकर, सिट मतलब बैठकर, बॉयज लड़के, एंड गर्ल्स लड़कियां, विद देयर फादर एंड मदर अपने माता पिता के साथ लड़कियां और लड़कियां बैठकर, बेल्डिंग मतलब जोड़ती हैं, पीसेज ऑफ कलर्ड, पीसेज मतलब टुकड़े, ऑफ कलर मतलब रंग के, ग्लास कांच के रंग के टुकड़े को जोड़ते हैं, इनटू सर्कल वक्राकार ऑफ बैंगल्स और इनसे बैंगल्स चूड़ियाँ बनाती हैं, देयर आइज उनकी आंखें, आर मोर एडजस्टिंग और उनकी आंखें मोर मतलब अत्यधिक, एडजस्टिंग मतलब नियोजित कर ली हैं, टू डार्क अंधेरे में, देन द लाइट आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की लाइट्स प्रकाश की, देन मतलब अपेक्षा, बाहर के प्रकाश की अपेक्षा, देन मतलब अपेक्षा, देयर आइज उनकी आँखें, आर मोर एडजस्टिंग अपने आप को अधिक मात्रा में, एडजस्टिंग नियोजित कर ली हैं, टू द डार्क अंधेरे की अपेक्षा, लाइट आउटसाइड बाहर के प्रकाश की अपेक्षा वह अपनी आँखों को अंधेरे में नियोजित कर ली हैं, एडजस्ट कर ली हैं, दैट इज वाई ऐसा इसलिए, देन मतलब प्रायः, और ऐसा इसलिए क्योंकि, ऑप्टेन प्रायः, इंड अप वो खो देते हैं, लूजिंग देयर आई साइट अपने आँखों की रोशनी, और ऐसा करने से भी अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, बिफोर दे बिकम अडल्ट नवयुवक होने से पहले या जवान होने से पहले वह अपने आँखों की रोशनी को खो देते हैं। सविता मतलब सविता, यंग गर्ल मतलब छोटी लड़की है, इन ड्रैप्ड बेढंग या फिर बोल सकते अरुचिकर, पिंक मतलब गुलाबी रंग की ड्रेस पोशाक पहनी है। सविता एक छोटी लड़की है जो बेढंग या ड्रैप अरुचिकर पिंक गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी है या पोशाक पहनी है। सीट्स बैठी है एलॉन्ग साइड के तरफ, एन एल्डरली वोमैन एक एल्डरली मतलब वृद्ध, वोमैन औरत के, एक वृद्ध एल्डरली वृद्ध वोमैन औरत के, सीट्स एलॉन्ग के पास में बैठी है, सीट्स मतलब बैठी है, एलॉन्ग मतलब पास में, सोल्डरिंग वह सोल्डरिंग कर रही है, जोड़ रही है, पीसेज ऑफ ग्लास कांच के टुकड़े को, हैज हर हैंड और उसके हाथ जो हैं, मूव्स चल रहे हैं, मैकेनिकली यंत्रवत उनके हाथ
यंत्रवत चल रहे हैं, लाइक द टंग्स, एस लाइक मतलब समान, टंग्स मतलब चिमटे के, आप मशीन, मशीन के टंग्स चिमटे के, लाइक मतलब समान, हर हैंड उसके हाथ, मूव मैकेनिकल यंत्रवत चल रहे हैं। फिर से आगे देखते हैं। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है। लेखिका कहती हैं कि मुझे इस बात का आश्चर्य है, इफ यदि सीनो वह जान जाए, द सेंसिटिव पवित्रता को, ऑफ द बैंगल्स, कि क्या वह इस पवित्रता को, बैंगल्स चूड़ियों की पवित्रता को क्या वह जानती है, सीनोज वह जानती है, सी हेल्प मेक्स जिसे वह बनाने में मदद कर रही है, इट मतलब यह, सिम्बलाइज यह प्रतीक है, सिंबल है, एज इंडियन वोमेन भारतीय सुहाग का, यह भारतीय सुहाग का प्रतीक है, सुहाग आगे लिखा है, यह भारतीय इंडियन वोमेन भारतीय औरत के सुहाग, सुहाग का प्रतीक है, एज पीसियसनेस, एज पीसियस मतलब ये शुभ है, एज पीसियस मतलब ये शुभ है, इन मैरिज यह शादी में शुभ माना जाता है, इसे शादी विवाह में शुभ माना जाता है, इट विल ड्रॉन, इट मतलब यह विल ड्रॉन ढक दिया जाएगा, ऑन हर सडनली, हर मतलब उसे, सडनली मतलब अचानक, यह उसे अचानक पता चलेगा, ठीक है, यह उसे अचानक समझ आएगा, वन डे एक दिन, इट विल ड्रॉन, ड्रॉन मतलब पता चलेगा, यह उसे ड्रॉन पता चलेगा या प्रारंभ होगा, ऑन हर सडनली उसे अचानक पता चलेगा, वन डे एक दिन, व्हेन हर हेड जब उसका सर, इज ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मतलब ढक दिया जाएगा, विथ के साथ, रेड वेल लाल घूंघट के साथ, जब उसका सर लाल घूंघट के साथ ढक दिया जाएगा, इट विल ड्रॉन तो उसे यह अचानक पता चलेगा, सडनली अचानक पता चलेगा, हर हैंड्स उसके हाथ, ड्रेन, ड्रेन मतलब रंग दिए जाएंगे, रेड मतलब लाल रंग, विथ हीना, लाल रंग की मेहंदी से उसके हाथ है ना, मतलब मेहंदी से उसके हाथ रंग दिए जाएंगे, तो इसे अचानक पता चलेगा, एंड रेड बेंगल्स और लाल चूड़ियाँ, रोल्ड ऑन हर विस्ट, रोल्ड मतलब पहनाई जाएगी, ऑन हर विस्ट उसकी कलाई में, उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाएगी, सी विल, सी मतलब वह विल हो जाएगी, देर मतलब तब, बिकम ए ब्रीड वह एक दुल्हन बन जाएगी, ब्रीड मतलब दुल्हन, तो वह एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड, लाइक मतलब के समान, द ओल्ड मतलब ओल्ड, वृद्ध, ओमेन मतलब औरत के समान, वह वृद्ध औरत के समान हो जाएगी, विसाइड जो बैठी है, हर उसके पास, हु मतलब जो, विकेम, बिकेम प्रारंभ हुआ था, बनी थी, वन मिनी ईयर एगो जो बहुत साल पहले बनी थी, अर्थात जो बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी, सी स्टील हैज़ बंगल, सी मतलब वह, स्टील मतलब अभी भी, हैज़ बंगल्स उसके पास आज भी चूड़ियाँ हैं, ऑन हर विस्ट उसकी कलाई में, उसकी कलाई में आज भी चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट लेकिन कोई प्रकाश नहीं है, इन हर आइज उसकी आँखों में, लेकिन उसकी आँखों में कोई प्रकाश नहीं है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वह कहती है कि एक वक्त का शेर भर मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, सी सेज वह कहती है, इन ए वॉयस एक ऐसी आवाज़ में, वह एक ऐसी आवाज़ में कहती है, ड्रॉन ऑफ जॉय जिसकी खुशी, वन ड्रॉन मतलब वंचित हो गई है, या फिर नीरस भाव से, इन वॉयस नीरस आवाज़ में, सी सेज इन वॉयस नीरस आवाज़ में, सी सेज वह कहती है, सी हैज़ नॉट एंजॉय, सी हैज़ नॉट एंजॉय उसका आनंद खो गया है, या फिर बोल सकती हूँ वो आनंद नहीं ले पाई, इवन कभी भी, वन फुल मील
भरपेट भोजन का, वह भरपेट भोजन का कभी आनंद नहीं ले पाई। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि वह भरपेट भोजन नहीं कर पाई। इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपनी इंटायर संपूर्ण लाइफ टाइम जीवन काल में इवन कभी नहीं वन फुल मील भरपेट भोजन खा पाई कर पाई। दैट्स वाट, ऐसा इसलिए सी हैज रिपीट, केवल उसे चुकाया गया है या फिर केवल उसे मिला है। वाट, वह क्या है? हर हस्बैंड, उसके पति। केवल उसे इसके बदले में जो कुछ मिला है, हर हस्बैंड, वह उसका पति है। एज ओल्ड, जो कि वृद्ध, मैन आदमी है। विथ मतलब जिसकी, विथ मतलब के साथ, फ्लोइंग लहरा रही है, ब्रीड जिसकी ब्रीड दाढ़ी फ्लोरिंग लहरा रही है, विथ मतलब के साथ। एक बूढ़ा आदमी जिनकी दाढ़ी लहरा रही हैं, सेज कहता है, आई नो, मैं नहीं जानता, नथिंग कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, नथिंग कुछ भी नहीं जानता, एक्सेप्ट के बजाय, बैंगल्स चूड़ियों के अलावा, चूड़ियों के बजाय मैं कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन, मैंने जो कुछ किया, इज मेक, वह बनाने का काम किया, ए हाउस एक घर, मैंने जो भी काम किया वह एक घर बनाने का काम किया, फॉर द फैमिली, और जहाँ पर मेरी परिवार टू लिव रहती है, जहाँ पर मेरी परिवार रहता है, मैं केवल वह घर बनाने का के अलावा कुछ भी करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आगे देखते हैं, हेयरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर, कोई भी आश्चर्य कर सकता है, उसे सुनकर किसी भी को भी आश्चर्य हो सकता है। इफ ही हैज अचीव, वह क्या प्राप्त कर लिया है। वाट मेनी हैव फेल्ड, जिसे बहुत लोग फेल्ड असफल होते हैं, इन देयर लाइफ टाइम, अपनी पूरे जीवन काल में, हैव फेल्ड असफल हो जाते हैं, मेनी बहुत से लोग। ही हैज अचीव, वह जो प्राप्त कर लिया है, उसी प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग फेल्ड असफल रहते हैं। अचीव मतलब प्राप्त करने के लिए। वन वंडर, कोई भी सोच सकता है कि वह जो काम कर दिया है, मेनी हैव फेल्ड, बहुत लोग असफल रहते हैं, इन देयर लाइफ, अपने जीवन काल में। ही हैज़ रूफ, उसके पास छत है, ओवर हिज हेड, अपने सर को ढकने के लिए उनके पास छत है। द क्राई, वह नहीं रोदन करते हैं, ऑफ नॉट हैविंग, पैसे की कमी के लिए वह रुदन नहीं करते। टू डू, करने के लिए, एनीथिंग्स, कुछ और करने के लिए, पैसे के न होने का क्राई, वह रुदन नहीं करते। एक्सेप्ट, के बावजूद, कैरी ऑन बिजनेस, कि वह कुछ दूसरा बिजनेस करें। ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के, एक्सेप्ट अलावा, वह कोई दूसरा बिजनेस करने के लिए पैसे न होने के कारण वह रुदन नहीं करते। द कैरी, वह रुदन नहीं करते कि उनके पास पैसा नहीं है। नॉट इवन, नॉट मतलब फिर भी, इवन एनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके पास, फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ का अर्थ, थोड़ा सा इसको आराम से समझते हैं, चैप्टर से मुझे पंगा नहीं लेना है, आराम से समझते हैं एक एक अर्थ को, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रह जाए। तो फिर से देखते हैं, कह रहे हैं कि नॉट इवन एनफ टू ईट, उनके खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। टू कैरी बिजनेस मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के बिजनेस के सिवाय, इसके सिवाय, डू नथिंग, कुछ और करने के लिए। नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। द कैरी, वह रुदन नहीं करती, अर्थात उन्हें चूड़ियों के बनाने के सिवा उनके पास पैसे नहीं हैं, या फिर कोई और काम करें और उनके पास खाने के लिए नहीं है। इसका रुदन, रिंग इन एवरी होम, प्रत्येक घरों में होता रहता है। द यंग मैन, जो नवयुवक आदमी है, ईचो, उनका दर्द, ईचो द लेमेंट,
लेमेंट मतलब दर्द, ईचो मतलब प्रतिध्वनि, यंग मैन नवयुवक लोगों का, ईचो प्रतिध्वनि, लेमेंट दर्द की प्रतिध्वनि ऑफ देयर एल्डर उनके बड़ों के दर्द की ध्वनि यंग मैन प्रत्येक घरों में गूंजता रहता है। लिटिल हैज मूव, लिटिल कुछ नहीं है, मूव विथ टाइम समय बदलने के साथ, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि इन फिरोजाबाद में लिटिल हैज मूव कुछ भी नहीं परिवर्तन हुआ, विथ टाइम समय के साथ कुछ भी नहीं बदला, ऐसा लगता है। ईयर ऑफ माइंड, ईयर ऑफ माइंड्स, ईयर मतलब वर्षों के, माइंड्स मतलब मस्तिष्क या चेतना, नम्बिंग शून्य कर देने वाली, वर्षों की चेतना को शून्य कर देने वाली, टॉयल कठोर परिश्रम ने, हैव किल्ड मार दिया है, ऑल इनिटेटिव मार दिया है, ऑल इनिटेटिव मतलब पहल को, द एबिलिटी उनके गुण को, ऑफ ड्रीम उनके सपनों को। इस लाइन को फिर से देखते हैं कि ईयर ऑफ माइंड्स वर्षों के चेतना को नमिंग शून्य कर देने वाले कठोर परिश्रम ने, वर्षों से चेतना को शून्य कर देने वाले कठोर परिश्रम ने, हैव किल्ड ऑल उनको मार दिया है, इंटिटेटिव मतलब हो जाएगा आपका पहल, उनके पहल को मार दिया है, उनकी योग्यता को मार दिया है, उनके स्वप्न को मार दिया है। वर्षों की चेतना को शून्य कर देने वाली उनकी पहल, योग्यता और सपने को किल्ड ऑल सबको मार दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर का एक पार्ट और आएगा, उस पार्ट में हम इस चैप्टर का कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना। थैंक यू।